Hello guys, welcome to Quanta and this is your Viru sir, founder and director Quanta Institute LLP जयपुर। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ न्यू बैचेस के बारे में जो कि CSIR नेट फिजिक्स के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी रिसेंटली जो न्यू बैच है वो आपका स्टार्ट हो रहा है जून 11 को। क्लियर है? इस वाले लेक्चर में हम पूरी बात करेंगे कि क्या होगा, किस तरीके से होगा, एवरीथिंग। ठीक है, तो जो बैच है ऑनलाइन मोड में, ऑफ हाइब्रिड मोड में और ऑनलाइन मोड में एंड रिकॉर्डेड मोड में भी, तीनों मोड में आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सबके लिए अलग अलग फीस है। हाइब्रिड मोड मतलब है कि आपका ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। ठीक है, उसका जो फीस है वो आपका 30,000 है और जो ऑनलाइन है उसका जो फीस है वो आपका 23,000 है। दोनों जगह आपकी दो दो इंस्टॉलमेंट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड है यहाँ पे भी इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है और फीस है वो आपका 15,340 है। ठीक है, उससे पहले एक स्कॉलरशिप टेस्ट है। स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो अगर आपको फी में कुछ डिस्काउंट चाहिए तो वो स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू आप अवेल कर सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट है आपका जून 1 को। उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा पोर्टल के थ्रू। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट के नाम से एक बैच है जिस पे डेट लिखा हुआ है, उसको आप बाई कर लें। ठीक है, और जो फीस है उसका 10 रुपये है। वहाँ पे आपको 20 शो कर सकता है। ठीक है, तो 20 रुपये पे करके आप उसको बाई कर लें। और उसके बाद इसका जो टाइमिंग है टेस्ट का वो 10 AM to 11:30 है। तो 9:30 के आसपास अवेलेबल रहे इंस्ट्रक्शंस के लिए। इस टाइम पे फिक्स्ड टेस्ट शुरू हो जाएगा और घर से ही आपको टेस्ट देना है। ये बहुत अच्छी बात है। 2 डिवाइस हालांकि आपको चाहिए होंगी, तो एक से आप हमें दिखा रहे होंगे, एक से आप टेस्ट दे रहे होंगे। तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट की है। इसके अलावा स्कॉलरशिप टेस्ट पे कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो अप टू 50% मिलेगा। और किन किन को कितना मिलेगा तो थोड़ा मैं आइडिया दे देता हूँ। बाकी इसके लिए पूरा मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, अभी मिल जाएगा आपके ऊपर नीचे ही। ठीक है, और 50% मिलेगा डिस्काउंट आपका 1 to 3 के लिए, रैंक 1 to 3 के लिए। और अराउंड 30% डिस्काउंट है, या एग्जैक्टली 30% डिस्काउंट है रैंक 4 to 10 के लिए। 20% डिस्काउंट है आपका 11 to 20 के लिए एंड 20 to 30 के लिए 10% है एंड 30+ रैंक आती है तो 5% है। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, कैसा पैटर्न है, वो सब बातें आप स्कॉलरशिप टेस्ट वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और अभी कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं ताकि मैं वहाँ पे भी रिस्पॉन्ड कर दूँ इनकेस अगर आपने नहीं देखा हो तो। ठीक है, चलिए, ये तो हुआ कि ये बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं जून 11 से। और ये किस एग्ज़ाम के लिए है? CSIR नेट दिसंबर 2025 के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि बैच में क्या क्या मिलने वाला है और कैसे चीज़ें होती हैं। ठीक है, बैच पावर पैक्ड बैच है, मतलब सब कुछ होता है इस बैच में। क्या क्या? लाइक सबसे पहले तो क्लासेज, लाइव क्लासेज। अब जो रिकॉर्डेड है उसमें ऑब्वियसली रिकॉर्डेड मिलेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी कि हाइब्रिड है उसमें लाइव क्लासेज मिलेंगे। ठीक है, जो रिकॉर्डेड है उसमें लेटेस्ट का रिकॉर्डेड नहीं मिलता, पीछे का रिकॉर्डेड मिलता है। ठीक है, तो लाइव क्लासेज और उसका टाइमिंग क्या रहता है वो सब बात करते हैं, कैसे होती है वो सब बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रॉब्लम डिस्कशन, वो भी कैसे होता है उस पर बात करते हैं। इसके अलावा आपके क्लास टेस्ट, उनका भी कंडक्शन है वो किस तरीके से होता है उस पर बात करते हैं। फिर लास्ट में आपका ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज एंड द इम्पोर्टेंट थिंग कि इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपकी पैरेलल चलती है, तो उन सब पे कैसे हम फोकस करते हैं वो सब आपसे बात करते हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन, ओके, नोट्स वगैरह कैसे लिखवाते हैं, एवरीथिंग धीरे धीरे। लाइव क्लासेस का जो टाइमिंग है वो आपका 9 to 1 है। ठीक है, और थोड़ा गैप भी हो जाता है बीच में, 20 से 25 मिनट का, 20 मिनट के आसपास का। ठीक है, जूम के ऊपर क्लास होती है, लेकिन अभी जैसा आपको दिख रहा है यही आपको वहाँ पे दिखता है। और जूम पे क्लास करने का हमारे को जो फ़ायदा है वो ये है कि जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो आपके मतलब वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं।
वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लाइक ऑफलाइन में आपका स्टूडेंट बैठा होता है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है और कहीं से कुछ भी उसको मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा टीचर को बोल दे। सेम फैसिलिटी आपको ये वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू मिलती है कि आप ऑनलाइन स्टूडेंट होते हुए भी कहीं पे भी चलती क्लास में इंटरेक्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो डाउट आ रहा है पूछ सकते हैं, एकदम ऑन टाइम कम्युनिकेशन है, एकदम ऑफलाइन जैसी वाइब आएगी अगर आपको क्लास का इन्वायरमेंट की बात करें तो। ठीक है, अच्छा जूम पे क्लास होती है, वर्बल कम्युनिकेशन है वहाँ पे। ठीक है, और क्लास में 100% क्लैरिटी है, जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा 100% क्लैरिटी के साथ में जो भी कंसेप्ट होगा एकदम अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, कंसेप्ट तो होगा ही होगा, प्लस में वहाँ पे उसके क्वेश्चंस भी होंगे। क्वेश्चंस का जो लेवल है वो जनरली टफ रखा जाता है। ठीक है, और बुक से क्वेश्चन करवाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन लिखवाए जाते हैं, कई बार लिखवाने की जरूरत नहीं होती, बुक से डायरेक्ट नंबर लिखवा दिया जाता है। अगर लेंदी क्वेश्चन होते हैं तो आप घर जाके लिख सकते हैं। ठीक है, जनरली जो बुक्स होती हैं वो अच्छे लेवल वाली बुक्स लाइक डेविड जे ग्रिफिथ, इस टाइप की बुक्स को हम फॉलो करते हैं, फॉरेन राइटर्स को जनरली। ठीक है, इन सब के क्वेश्चन क्लास में डिस्कस होते हैं। अच्छा, कंसेप्ट पे एक ये भी है कि जस्ट एक ही टाइप के क्वेश्चन नहीं, थोड़ा फ्लेवर डिफरेंट डिफरेंट करके काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं, जब तक आप ये ना बोल दो कि हाँ भाई हमें अच्छे से क्लियर है। ठीक है, इसके साथ साथ में नोट्स हैं वो प्रॉपरली लिखवाए जाते हैं, एकदम बेसिक से शुरू किया जाता है, एकदम बेसिक से। ठीक है, ऐसा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं कि आपका लेवल ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, आप यहाँ से पास आउट होने चाहिए, यहाँ से पास आउट होने चाहिए, ऐसा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। आप जिस भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं कोई इश्यू नहीं है, आपका जो भी पीछे का रहा है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे आपको क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप डेवलप करेंगे। ठीक है, हाँ उसमें टाइम लगता है, लेकिन हम सिंस हमारा जो प्रोसेस है वो इस टाइप का है कि आपको एनरिच कर देगा समय के साथ, आप उस लेवल पे मतलब एस्टेब्लिश हो जाओगे जो आपको चाहिए। तो ये तो रही हमारी क्लास की बात। सबसे इम्पोर्टेंट है क्लास में आपको क्वेश्चन पूछने की पूरी आज़ादी है, आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कुछ भी आपका जो डाउट है। ठीक है, दूसरा कई बार आप खुद क्वेश्चन नहीं पूछते तो मेरी तरफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम बीच बीच में ऐसा सेशन रखा जाता है कि क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं बच्चों से। दूसरा, जब अपन पढ़ा रहे होते हैं तो क्वेश्चनिंग के फॉर्मेट में ही होता है, पढ़ाने का जो टास्क है वो भी क्वेश्चनिंग के फॉर्मेट में होता है कि अब ये और उसमें बीच बीच में क्वेश्चंस कि ये अगर डाउट इस तरीके से क्रिएट होता है तो कैसे कैसे, वो सब बातें होती हैं। ठीक है, तो ये तो है एक बिल्कुल स्ट्रीम फ्लो वाली स्टडी। ठीक है, इसके साथ साथ लाइव क्लास में दूसरी क्लास है आपकी, मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो आप बोल देंगे मेरे को। ठीक है, ठीक है, नोट्स प्रॉपरली क्लास में लिखवाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से टाइम दे के। प्रॉब्लम डिस्कशन एक अगेन आपकी 1:30 टू 3 PM तक, ये ऑफिशियल टाइम है बट वो 3:30 तक चली जाती है लगभग। ठीक है, डेली प्रॉब्लम डिस्कशन की क्लास होती है, इसमें आपके असाइनमेंट्स का डिस्कशन होता है, इसमें आपके असाइनमेंट्स का डिस्कशन होता है। डेली आपको अराउंड 30 to 40 क्वेश्चंस करने को दिए जाते हैं और वो उनका डिस्कशन होता है, उनमें जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आपसे किस तरीके से होता है उस पर थोड़ी बात करते हैं। कोई भी असाइनमेंट जो चल रहा है, लाइक असाइनमेंट 01 क्वांटम मैकेनिक्स चल रहा है, इसमें लेट 76 क्वेश्चन है। ठीक है, अभी बात करेंगे असाइनमेंट्स में किस तरीके के क्वेश्चंस डाले हुए हैं, कैसे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो अभी डिस्कशन के टाइम कैसे होगा, आपने जैसी क्लास स्टार्ट हुई तो बोला जाएगा कि 1 to 10 आपके जो डाउट है आप उनको बोल दीजिए, चाहे भले आप ऑनलाइन में हो, ऑफलाइन में हो, जैसे भी हो। ठीक है, रिकॉर्डेड हो, किसी भी बैच में हो, सिलेक्शन बैच में हो, सब लोगों के लिए क्लास होती है। ठीक है, अब 1 to 10 में से आपके लेट उन्होंने बोला कि भाई 3 है, 6 है, 7 है एंड 9 है, तो किसी एक बच्चे ने ऑफलाइन में ये सारा डेटा लिख लिया कि सर ये क्वेश्चन हमारे डाउट है। ठीक है, अब डिस्कशन स्टार्ट होगा 3 से। ठीक है, फिर 6 डिस्कस होगा, 7 डिस्कस होगा, फिर 9 डिस्कस होगा। 1 to 10 में सिर्फ ये 4 क्वेश्चन ही डिस्कस होंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई और डाउट रहेगा तो उसको आप पहले के जो डिस्कस्ड वीडियो है वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, वो भी कंटेंट आपको मिलता है, प्रीवियस ईयर का कंटेंट भी मिलता है। दूसरा,
अगर वहाँ पे वो क्वेश्चन का डिस्कशन अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे भी डाउट ही डिस्कस हुए हैं, तो इन केस अगर वो मान लो 5th आपका डाउट है वो किसी ने पूछा नहीं अभी और आपका बाद में देख रहे हो, तो हो सकता है आपको दिक्कत आ रही हो, तो हम टेक्स्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो आप टेक्स्ट सॉल्यूशन में जाके वहाँ पे ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है, ठीक है, 90% क्वेश्चन के सॉल्यूशन है, तो वहाँ पे आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। और टेक्स्ट सॉल्यूशन है वो बच्चों ने बनाया, हैंड रिटन है, तो ये भी एक रहता है कि खुद की सी वाइब आती है उसमें। तो इस तरीके से आपका असाइनमेंट डिस्कशन होता है। अब बात करते हैं थोड़ा असाइनमेंट्स किस टाइप से बनाए हुए हैं, किस तरीके से है, ठीक है। अच्छा, जब क्वेश्चन डिस्कस होगा, एक और चीज़ मैं बात करूँ, इस डिस्कशन में जब क्वेश्चन डिस्कशन होगा तो पहले क्वेश्चन का लैंग्वेज है वो समझाया जाएगा, ठीक है। और लैंग्वेज में कई बार कुछ क्रिटिकल वर्ड्स आते हैं, उनका मीनिंग समझाया जाएगा। पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या बोल रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या बोल रहा है, फिर पूरा गिवन जो दिया हुआ है वो क्या चीज़ है, ठीक है, पूछा क्या है, ठीक है, पूछा क्या है, फिर जो हम डेटा हमारे पास रखते हैं क्या उससे ये क्वेश्चन करने लायक है, नहीं है, वो सारी चीज़ें नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए, इस तरीके से आप तुक्काबाजी कर सकते हैं। और क्या आप मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि नहीं है, बट फिर भी आप कुछ कर सकते हैं कि आपके बेसिक्स के साथ में वहाँ पे, और अगर करने वाला है तो फिर करना भी किस वे में है। कई बार आप लेंथी कैलकुलेशंस फॉलो करते हैं, कई बार ट्रिकी वे में करते हैं, ऑप्शन से करते हैं, उस सारी चीज़ों पे बात होएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ एग्जाम में ये क्वेश्चन करने वाला था या नहीं था, इस पे भी बात होगी, छोड़ना था या करना चाहिए था, ठीक है। करना चाहिए था तो कितने टाइम में हो जाना चाहिए। साथ में अगर ये क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम से है, लाइक 2024 वगैरह से है, किसी भी एग्जाम का गेट हो सकता है, नेट हो सकता है, टीएफआर हो सकता है, जेस्ट हो सकता है, एनीवन, ठीक है। तो आपको ये भी डिस्कशन होता है कि 24, 23 और जो 22 है, और अभी भी 2025 के एग्जाम हो चुके हैं टीएफआर वगैरह के, तो इनमें क्या ट्रेंड रह रहा है, ठीक है। उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो असाइनमेंट 1 का जो टॉपिक था, यानी कि बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स, तो उसमें किन किन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या नहीं पूछे जा रहे, किस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, लेवल क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन है, उन सब पे बात होती है। नेचर पे बात होती है कि एग्जाम का जो नेचर है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, उन सब मुद्दों पे। और ये सीरियसली बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्कशन है, हर बच्चे के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, हर बच्चे के लिए रिक्वायर्ड है। मैं कहूँगा कि किसी का डाउट भी ना हो तो भी इस सेशन को देखना चाहिए। इस सेशन में हम आपको प्रिपेयर करते हैं एग्जाम डे के लिए, प्रिपेयर करते हैं एग्जाम डे के लिए, ठीक है। फुल जो ज्ञान देना होता है कि भाई कैसे क्या करना है, वहाँ पे किस तरीके का टेम्परामेंट शो करना है, किस तरीके की चीज़ें बिहेवियर आपको एग्जाम में शो करना है, एवरीथिंग यहाँ पे वो गाइडेंस मिलती है। यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन नहीं मिलते, मेरा कहना ये है, यहाँ पे गाइडेंस भी मिलती है सॉल्यूशन के साथ साथ, कि क्या आपके लिए सही है क्या गलत है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और कई बार क्वेश्चंस में बहुत ब्यूटीफुल स्टेप्स होते हैं, तो वो ब्यूटीफुल स्टेप्स आपके क्लिक हो रहे हैं नहीं हो रहे, ऐसा दोबारा भी हो सकता है, तो उसके लिए तैयार होना। इस टाइप की लर्निंग्स भी यहाँ से लेके चलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्लास में जो पढ़ा है उससे डिफरेंट कंटेंट पे आपके सामने चीज़ आ गई, तो कई बार उस टॉपिक को भी उसको एडिशन में करना पड़ेगा, वहाँ पे नोट्स में जाके लिखना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें भी। तो उससे अपने को ये पता चलता है कि कुछ नए टॉपिक भी वो कंटिन्यूअली ऐड हो रहे हैं वहाँ पे अभी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो अभी उन टॉपिक्स पे फोकस करना होगा, ये सब बात है, ठीक है, चलेगा। अब थोड़ा और बात करते हैं असाइनमेंट पे, कि असाइनमेंट में क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से वहाँ पे है। तो मैंने बात किया था असाइनमेंट 1 का, तो ये जनरली कैसे बना हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। लाइक अप्रोक्सीमेटली 60 ऑन एंड एवरेज क्वेश्चन है, एंड मैं बोलूँगा कि कई बार 90 तक भी जाता है, और कई बार 120 तक भी जाता है, 140 तक भी जाता है। ऑन एंड एवरेज 60-70 क्वेश्चन वहाँ पे असाइनमेंट में है, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में अरेंज्ड है, और मैं कहूँगा कि ऑल ओवर कंट्री बेस्ट असाइनमेंट है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, आप खुद ही बोल देंगे ये चीज़। सिस्टमेटिक वे में अरेंज्ड है, कैसे, सबसे ऊपर गेट के क्वेश्चन है, फिर आपके नेट के क्वेश्चन है, फिर आपके जेस्ट के क्वेश्चन है, फिर आपके टीआईएफआर के क्वेश्चन है। तो लेवल का इंक्रीमेंट ऐसे जैसे आपको पता है गेट से थोड़ा टफ नेट है, नेट से थोड़ा टफ जेस्ट है, जेस्ट से थोड़ा टफ टीआईएफआर है, तो ये सीक्वेंसिंग है। इसमें भी कैसे दिया हुआ है, सबसे पहले ऊपर लेटेस्ट जो एग्जाम है वो, फिर 24, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अप टू यहाँ तक। नेट में भी सेम वे में, सबसे ऊपर दिसंबर 2024,
ठीक है। और फिर आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे भी क्वेश्चन अगर 5 नंबर का है तो 5, 3 का है तो 3, सॉरी 3.5 का है तो 3.5, ठीक है। ऐसे ही आपका यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पे भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो कोई एक और चीज़ है, हमने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट में या टीआईएफआर में कई बार बहुत हाई लेवल क्वेश्चन आ जाता है कि आपकी फैकल्टी से भी ना बन रहा हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि भाई असाइनमेंट में है हमसे नहीं बनेगा तो हम उसको हटा ही देते हैं, क्योंकि वो बेइज्जती का काम है। तो कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से, आपको ये समझ में आना चाहिए कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको छोड़ना होगा। कई बार ऐसे होता है कि पढ़े हुए पे टफ आ जाता है, ठीक है। नॉन डिलेबल है तो है, वो पेपर में देना पड़ता है उनको, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि जो आपने पढ़ा हुआ है उस टॉपिक से नहीं है, कुछ डिफरेंट टॉपिक से है, मतलब बोलते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस, तो वो आउट ऑफ सिलेबस को भी हम हटाते नहीं है, मिसलेनियस करके कहीं ना कहीं उसको डालते हैं, ठीक है। ताकि आपको ये पता रहे कि कई बार ऐसा भी होगा, उसमें आपको अपना टेम्परामेंट कैसे मेंटेन करना है, उस क्वेश्चन को करने की भी कोशिश करनी है। कैसे करनी है वो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या दिया है, क्या कर सकते हैं, कॉमन सेंस लग रहा है नहीं लग रहा, वो सब ज्ञान भी दिया जाएगा, ठीक है। और छोड़ना है भाई पूरा ही, अगर कुछ ही नहीं कर पा रहे तो छोड़ना है, तो वो सब समझाया जाएगा, लेकिन उसको हटाया नहीं गया असाइनमेंट से, ठीक है। और इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं, उनको हटा दे रहे हैं। तो ये चीज़ हमने थोड़ी सी प्रिजर्व रखी है कि ये चीज़ होनी चाहिए। दूसरा, एक्यूरेट है, एक्यूरेट है 95% तक एक्यूरेट है। जनरली इंस्टीट्यूट्स के असाइनमेंट्स में प्रॉब्लम क्या रहती है कि बना दिए, हो सकता है आपको ये चीज़ें भी मिल जाए, ठीक है, इतने अपडेटेड भी मिल जाए जितना हमने किया है, बट एक्यूरेसी एक ऐसा पॉइंट है जिस पे वो काम नहीं करते। तो यहाँ पे हमने काफ़ी शानदार काम किया है। इवन वो जो वर्क है वो कंटिन्यूअल है, अभी भी जो 5% बच रही है उनको हटाने की जो कवायद है वो शुरू है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको स्टॉप कर दिया, ठीक है। डेली बेसिस पे जब भी असाइनमेंट डिस्कस होगा, अगर उसमें कुछ भी एरर आ रही है तो तुरंत वो अपडेशन के लिए आगे प्रोसीड हो जाएगी, ठीक है। तो एक ये चीज़ है, और ये तो आपने देख ही लिया कि अपडेटेड है, अपडेटेड है एकदम अप टू लेटेस्ट एग्जाम, जो भी हो अब वहाँ तक, ठीक है। और ऐसे कोई जो लल्लू क्वेश्चन होते हैं ना, वो एक भी क्वेश्चन नहीं है वहाँ पे। ऐसे क्वेश्चंस अभी जब डिस्कशन होता है इनकेस दिख जाए तो उसको हटा देते हैं हम, ठीक है। लेटेस्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन पीछे जैसे गेट 2010 का कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि उसकी जरूरत नहीं है सीरियसली अभी, तो हम उसको हटा सकते हैं। एकदम ही मतलब बेसिक सी चीज़ पूछ ली तो उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें, और कई बार जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डालने पड़ते हैं। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो रेफरेंस बुक से जो डाले हैं वो इतने अच्छे लेवल के हैं जिसकी कोई मतलब आपका पूरा सीन हिल जाए, इस तरीके का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे जो खरपतवार क्वेश्चंस है उनको हमने बिल्कुल क्रॉस कर दिया है। तो अगर पूरा असाइनमेंट की बात करूं तो चैलेंजिंग असाइनमेंट होते हैं, आपको करने में मजा आएगा। ऐसा नहीं कि आपने क्लास में थ्योरी पढ़ ली तो उसके बाद में असाइनमेंट एकदम स्मूथ लगने लग जाए, ऐसा नहीं है। आपको करने में वहाँ पे एकदम अलग सा मजा आएगा, ठीक है। वो अलग बात है कि थ्योरी इतनी पावरफुल है कि स्टिल आप है ना बहुत ही अच्छा परफॉर्म करोगे, तो वो तो अच्छी बात है, उसकी तो कोई दिक्कत है नहीं। शुरू शुरू में तो आप मतलब थोड़ा कम करोगे, पर जैसे ही आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वगैरह की फेज से गुजरेंगे उसके बाद में आपका जो आईक्यू लेवल है, आपके जो प्रिपरेशन का लेवल है, आपका माइंडसेट है, वो एकदम चेंज हो जाएगा। फिर आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ही असाइनमेंट्स में 80% तक क्वेश्चन कर रहे होंगे, क्वांटम वगैरह में तो इससे भी ज़्यादा अप टू 90% तक जा रहे होंगे, एटॉमिक आपका 95% तक के असाइनमेंट के क्वेश्चन कर रहे होंगे। वो आपकी काबिलियत डेवलप हुई है, ठीक है। असाइनमेंट्स का लेवल बहुत ही शानदार है, ठीक है। फिर आप सिर्फ वही क्वेश्चन पूछते हैं एंड में जिनका सच में ही पूछना जरूरी था, बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस, एक अच्छा क्वेश्चंस भी आप आराम से डील कर लेते हो। वो हमारी प्रिपरेशन का जो पावर है कि हम आपको किस वे में तैयार कर रहे हैं, ठीक है। बैक आते हैं पूरी कहानी असाइनमेंट्स के ऊपर। इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि असाइनमेंट है वो ऑफलाइन में आपको प्रिंटेड मिलते हैं, ऑनलाइन में आपको पीडीएफ मिलती है, और ऑफलाइन में आपको पीडीएफ भी मिलती है क्योंकि आपके पास में ऑनलाइन एक्सेस भी रहता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें एकदम 100% क्लियर है किस तरीके से होता है। बात करते हैं क्लास टेस्ट के ऊपर कि कैसे होते हैं, क्या चीज़ है, सब कुछ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास टेस्ट है, उसमें जो पैटर्न है वो या तो हम सी पार्ट का रखते हैं
या बी पार्ट का रखते हैं, ठीक है। सी का देते हैं तो 30 क्वेश्चंस देते हैं और उनमें से 20 करने होते हैं। जब बी पार्ट से रिलेटेड देते हैं तो 25 क्वेश्चन देते हैं, उसमें भी 20 करने होते हैं, ठीक है। और लेवल भी उस हिसाब का रखते हैं थोड़ा, ठीक है। टाइमिंग है वो भी ऐसा ही कुछ देते हैं, यहाँ पे हम 80 मिनट्स देते हैं। और कई बार टफ सब्जेक्ट हो लाइक ईडी वगैरह तो 90 मिनट भी देते हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। यहाँ पे 60 मिनट के आसपास देते हैं। मार्किंग है वो इन 20 में से होगी, ताकि हम आपको सिलेक्टिविटी समझा सकें, ठीक है। पेपर का जो लेवल है, पेपर में उससे पहले पीवाईक्यू नहीं होंगे, कोई भी पीवाईक्यू नहीं होगा, गारंटेड, ठीक है। पेपर का जो लेवल है वो बहुत ही शानदार है। पूरा पेपर है वो स्टैंडर्ड बुक से बन के आया है, स्टैंडर्ड बुक्स लाइक वाईके लिम वगैरह, ठीक है। ऐसे अच्छी बुक से पेपर बन के आया, वो मैं सारी डिस्क्लोज नहीं कर सकता यहाँ पे, लेकिन सारी बढ़िया बढ़िया बुक्स है, ठीक है। और चैलेंजिंग क्वेश्चंस है, चैलेंजिंग है, साथ साथ में ट्रिकी वे में हो सकते हैं। इस तरीके से ऑप्शन की सेटिंग की गई है, ऑप्शंस वगैरह क्वेश्चंस वगैरह मैंने खुद ने बनाया है, ठीक है। तो ये एक और भी शानदार चीज़ है। क्या क्या ट्रैपिंग कर रखी है वो भी आपको वहाँ पे, मतलब अच्छी वाली ट्रैपिंग कर रखी है, बच्चे को फंसाने का पूरा प्रोग्राम सेट कर रखा है। अगर जनरली बात करूँ तो पेपर का लेवल थोड़ा एवरेज से ज़्यादा रहता है, टफ रहता है, कई बार नेगेटिव में भी आते हैं, बट दैट इज़ द पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। ये हमारे लिए करना जरूरी है। आपको अच्छे क्वेश्चंस देना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। लल्लू क्वेश्चन दे के अच्छे अच्छे मार्क्स ला के झूठा कॉन्फिडेंस देने से अच्छा है आपको सच बताया जाए कि आप कहाँ लाई कर रहे हैं। इवन इससे आपका वो बुक्स भी कवर होते हैं। इंपॉर्टेंटली ये है कि उससे आपका बुक्स का भी कवरेज होता है कि भाई ये क्वेश्चन हमने इस बुक से कर लिए। तो टेस्ट के बाद में, उससे पहले टेस्ट में अटेंडेंस जरूरी है। टेस्ट किस तरीके से कंडक्ट होता है? टेस्ट ऑनलाइन होता है, ठीक है। जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स है उनको ऑन कैंपस देना होता है, ऑनलाइन होगा बट ऑन कैंपस होगा, ठीक है। आपका अटेंडेंस रिक्वायर्ड है वो बता ही चुके हैं, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको आप 2 डिवाइसेज के साथ देना होगा। एक डिवाइस पे पेपर दे रहे होंगे, दूसरे डिवाइस से हमें दिखाना पड़ेगा कि मैं फेयरली अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, पेपर है वो अगर आप उस डेट को नहीं दे सकते किसी वजह से, आप बाद में भी दे सकते हैं। पेपर परमानेंटली ओपन रहेगा उस पर्टिकुलर डेट के बाद में, ठीक है। पेपर का जो अनाउंसमेंट है वो करीबन 10 दिन पहले हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि अल्टरनेट संडेज पे पेपर होते हैं। तो एक पेपर हुआ उसके जस्ट बाद, यानी कि लगभग इस जस्ट होते ही आपको नेक्स्ट टेस्ट का पूरा सिलेबस वगैरह सब मिल जाता है, ठीक है। ओके, और टॉपिक वाइज होते हैं, मतलब मिक्स नहीं होते, सब्जेक्ट वाइज होते हैं। लाइक क्वांटम का होगा तो क्वांटम में एंगुलर मोमेंटम तक होगा, हाइड्रोजन एटम तक होगा, इस तरीके से आपको बता के दिया जाता है कि ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। ईडी में भी EMI तक है, फिर EMI से आगे वाले पार्ट का है, फिर पूरे का है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, टेस्ट का लगभग सारी चीज़ें समझ में आई। अब टेस्ट में थोड़ा मैं एड ऑन करूँ इसके अलावा, तो टेस्ट में इनके अलावा जब टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, अच्छा टेस्ट में एक और चीज़ है, रफ पेजेज हैं वो आप 3 से 4 से ज़्यादा, ऐसे कुछ पर्टिकुलरली लिमिट डिफाइन की जाती है हर उस टेस्ट वाले दिन, उससे ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। ये रूल है कि आपको रफ पेज में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है उसी में काम करना होगा। वो ये कि पूरे पेज पे नहीं लिख सकते, उसको हाफ हाफ में डिवाइड करके लिखना होगा, ठीक है। अच्छा, रफ कॉपी रखना या किसी भी टाइप का मटेरियल रखना पेपर देते टाइम वो अलाउड नहीं है, ठीक है। आपको ब्लैंक पेज रखने पड़ेंगे, ओके। और जैसे ही टेस्ट कंप्लीट होता है आपका रिजल्ट विद रैंक पब्लिश हो जाता है, मार्क्स वगैरह सब पोर्टल पे ऑटोमेटिक दिखा दिया जाएगा। बाकी आप स्ट्रीमिंग में रहते हैं ऑनलाइन में, आपसे पूछ के और आपका कंफर्म कर करके पोर्टल से वो लिख दिया जाता है और फिर रैंक वगैरह तैयार हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डे आपका टेस्ट का डिस्कशन होता है, टेस्ट का डिस्कशन होता है, उसमें आपके 30 क्वेश्चंस, जनरली 30 क्वेश्चन रहते हैं, सबके सब क्वेश्चंस पे डिस्कशन होगा, ठीक है। और डिस्कशन में क्या क्या पॉइंट्स होंगे, सॉल्यूशन तो होगा ही होगा उसका, ठीक है। हर मतलब सारे के सारे होंगे, ठीक है। कोई इजी है तो भी, टफ है तो भी, कोई ज़्यादा इजी है तुम सब भी बोल रहे हो कि सबका हो गया तो छोड़ दिया जाएगा। सॉल्यूशन डिस्कशन होगा, प्लस
ये डिस्कशन होगा कि इसको करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, और क्या क्या चैलेंजेस थे यहाँ पे, क्या क्या आपके ट्रैपिंग सेट की गई थी, तुक्का मारना चाहिए था, नहीं मारना चाहिए था, तुक्का मारेंगे तो किस तरीके से सोचेंगे, वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, कितने टाइम में होना चाहिए अप्रोक्स, ये बताया जाएगा। ठीक है, और बेस्ट अप्रोच क्या थी वो बताई जाएगी। ठीक है, और आपको मतलब उस टाइम अगर मैं खुद तुम्हारी तरह जगह पेपर दे रहा होता तो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को किस तरीके से करता, मतलब एक प्रो अप्रोच है वो क्या होनी चाहिए, उस पर भी बात होएगी। ठीक है, आप लोगों ने क्या क्या गलतियां की, किस किस का सही हुआ, किस किस का गलत हुआ, किस किस ने छोड़ा, और जिनका गलत हुआ उन्होंने क्या क्या गलतियां की, इन सब पे भी बात होएगी। पूछा जाता है, कुछ अच्छा क्वेश्चन होता है तो स्पेसिफिकली पूछा जाता है, मैंने भाई ट्रैपिंग सेट की थी तो कौन कौन फंसे मुझे देखना है। ठीक है, वो सारी बातें। ओके, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इसके बाद में पूरा टेस्ट को खोला जाता है वापस से 1 to 30 को, और हर इंडिविजुअल को बोला जाता है कि पहले के लिए मतलब एक इस तरीके से टेबल बना लो कि भाई इजी क्वेश्चंस कितने थे, मॉडरेट कितने थे, टफ कितने थे, और वेरी टफ कितने थे। ठीक है, उनका नंबर लिख लो। तो 1 आपको शो किया आपके लिए किस कैटेगरी में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। 2 किस कैटेगरी में आ रहा है, वेरी टफ में आ रहा है। 30 किस कैटेगरी में आ रहा है, टफ में आ रहा है। अब बोला जाता है कि आप इजी और मॉडरेट आपके कितने बन रहे हैं 30 में से। जनरली बच्चों के 12-13 बन जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब पूछा जाता है कि अगर आप इन 12 को भी फोकस कर लेते वहाँ पे तो आपका गेन क्या होता है, वहाँ पे मार्क्स क्या होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर 12 पे फोकस कर ले और वो सी पार्ट वाला हो, सही तरीके से फोकस कर ले, 60 मार्क्स होता है। लेकिन एक्चुअल मार्क्स कितने आ रहे होते हैं, फिर ये पूछा जाता है कि तो मॉडरेट वगैरह भी छोड़ो, इजी इजी भी अगर कंसिडर करते तो आपके मार्क्स कितने आने चाहिए थे 100 में से। ठीक है, फिर पता चलता है कि बच्चे की लगभग 56, 57, 58, इवन 60 प्लस भी और 60 भी। मैं एक बार आइडिया लेता हूँ कि 60 मार्क्स आ रहे हैं, बच्चे ने बोला है। जनरली 40 से नीचे तो कोई नहीं बोलता। ठीक है, लेकिन फिर एक्चुअल मार्क्स की हम बात करें तो वहाँ पे आ रहे होते हैं 22, 23, 30, कई बार 40 भी। जो डेटा जो शो कर रहा है वहाँ पे वो तो, और इसमें बहुत डिफरेंस होता है। फिर बात होती है फिर सोचने के लिए आपको छोड़ा जाता है एक दिन कि आप ये डिफरेंस है आपका किस वजह से आया, उस पे उसको एनालाइज करिए। उसको भी एक पैटर्न हमने बनाया हुआ है, उसके थ्रू आप एनालाइज कर सकते हो कि ये क्या हुआ हमारे साथ में, कि ये गैप किस वजह से क्रिएट हुआ। उसके लिए हम उसको बोलते हैं एनालिसिस फॉर्मेट। उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, उसमें आपका सबसे पहले तो ऊपर है कि टेस्ट का नाम, एक पेज बनाया हुआ है एक्चुअल में, टेस्ट का नाम। ठीक है, और फिर कितने मार्क्स आए, कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। ठीक है, और फिर क्वेश्चन वाइज एनालिसिस कि पहले क्वेश्चन में आपका प्लस हुआ, माइनस हुआ, जीरो हुआ, और अप्रोच क्या थी। अप्रोच में बहुत सारे ऑप्शन है, आंखों से कर दिया आपने, कॉम्पिटिटिव था, यूनिवर्सिटी अप्रोच थी, गोबर अप्रोच थी, और रॉन्ग अप्रोच थी, और तुक्का मारा है। ठीक है, वो सब आपको मेंशन करना रहता है हर क्वेश्चन के सामने। ठीक है, ये एनालिसिस है जो आपको करना ही करना रहेगा। ठीक है, उसके अलावा जो नेगेटिव क्वेश्चन हुए लाइक दिस वन इज नेगेटिव, तो इसमें जो नेगेटिव के रीजन है वो क्या है। उसमें आपका सिली मिस्टेक हुआ है, केयरलेस थे आप, रॉन्ग फॉर्मूला यूज हुआ, रॉन्ग अप्रोच लगा दी, तुक्का फेल हो गया, और हाफ वे डिसीजन ले लिया, या कुछ और था। ये जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपको सच में पता लगेगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ पेपर के अंदर। ठीक है, ये बहुत सिंसियरली काम करना है आपको और मेंटेन करना है इस डेटा को, क्योंकि इसमें एवरेज मार्क्स भी लिखा जाता है, एवरेज अटेम्प्टिंग कितनी है ये भी लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद होता है वहाँ पे टॉपिक वाइज एनालिसिस या सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। ठीक है, अगर पर्टिकुलरली सब्जेक्ट का हो रहा है तो टॉपिक वाइज एनालिसिस पे आपको फोकस करना रहेगा। एक नेक्स्ट पेज है उसके अंदर, उसमें जैसे अभी मान लो ईडी का पेपर था, तो ईडी में क्या क्या टॉपिक थे, इलेक्ट्रोस्टेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, मैटोस्टेट, मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर। ठीक है, फिर ईएमआई और ईएम वेव्स, इस तरीके से 10 तक के वहाँ पे ऑप्शन है। अब यहाँ से क्वेश्चंस कितने आए, तो लेट 4 क्वेश्चन यहाँ से आए, 5 यहाँ से, 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, 6 यहाँ से। ठीक है, तो आपके प्लस कितने हुए, माइनस कितने हुए, ताकि आपको पता रहे कि किस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको काम करने की ज़रूरत है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है।
ये पूरे टेस्ट की कहानी है। इसके अलावा एक और चीज जो होती है वो है कि आपको ये वाली चीज यानी कि एनालिसिस प्लस आपके रफ पेजेस का एक पीडीएफ बनाना है, उसको आपको इंस्टीट्यूट को सेंड करना है पर्सनली मुझे, ठीक है। वो आपकी मेरे द्वारा चेक होती है, सारा देखा जाता है बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और फिर उसके बाद में आपको रिस्पॉन्स होता है। आपको अगर ज़रूरत है कम्युनिकेट करने की तो आपसे कम्युनिकेट किया जाता है, आपसे बात होती है कि आप ये चीज़ सही करिए, ये चीज़ सही करिए, ये बदलाव करिए, इस तरीके से आपसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्लास टेस्ट का पूरा अच्छे से समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ पे हम आते हैं वापस से। यस, एक बार थोड़ा सा मुझे यहाँ पे सही करना होगा चीज़ों को। नेक्स्ट आपका ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, ठीक है। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में आपको नेट का टेस्ट सीरीज मिलेगा, उसमें आपको 5 तो फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। मतलब जैसा पेपर आता है 75 क्वेश्चंस के वो वाले, ठीक है। और साथ में आपको 10-11 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, 9 तो एटलीस्ट है, ये 9 सब्जेक्ट है तो 9 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। और साथ साथ में आपको क्लास टेस्ट को वापस से एक्सेस मिलेगा। क्लास टेस्ट एक ही बार दे सकते थे अभी तक, सिंगल अटेम्प्टिंग था, लेकिन यहाँ पे आपको दोबारा अटेम्प्ट करने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। और क्लास टेस्ट का जो सॉल्यूशन है उसके वीडियो वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये भी है कि आप दोबारा भी चीज़ों को दे सकते हो, तो ये सब मिलेगा। इसको करने का तरीका बताया जाएगा। टेस्ट सीरीज की खासियत ये है कि बहुत अच्छे से क्वेश्चन वहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है। आप मतलब करोगे तो मज़ा आने वाला है। ये जो चीज़ है सब्जेक्ट वाइज है, उससे जो क्वेश्चन रखे गए हैं पूरा सब्जेक्ट कवर करता है, और अच्छे से जो ऐसे कंसेप्ट जो अभी हाईलाइटेड है उन्हीं पे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ठीक है। जो पीछे जैसे क्वेश्चन आते थे ऐसे टॉपिक्स को हमने यहाँ पे रखा नहीं है। तो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज है कुल मिला के, ठीक है। क्लास टेस्ट तो बेमिसाल है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। टेस्ट सीरीज हो गया। अच्छा, टेस्ट सीरीज आपको घर से ही देनी होती है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जनरली बच्चे जब क्लास टेस्ट मतलब टेस्ट सीरीज का जब टाइम आता है तो बच्चे सेल्फ प्रिपरेशन में बिजी हो जाते हैं, तो उस टाइम आप वो एक शेड्यूल बनाया जाता है, उस हिसाब से आपको देनी पड़ती है। इंटरव्यू प्रिपरेशन द लास्ट थिंग, ये कोर्स का इंटीग्रल पार्ट है, कोर्स का इंटीग्रल पार्ट है। जब आपका थ्योरी लेक्चर चल रहा है उसी टाइम आपको हर सब्जेक्ट में हर टॉपिक पे क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा, किस तरीके से पूछेगा, किस तरीके से आगे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा, किस तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करना है, रिस्पॉन्ड करने का तरीका भी आपका क्या होना चाहिए। हर इंडिविजुअल को गाइड किया जाता है कि आपको ऐसे बोलना है, ठीक है। और जब बात करते हैं आपके सामने इस टाइप की, तो आपको बोला जाता है कि भाई आप अभी मेरे को एज ए इंटरव्यूअर गैस करिए, मैं आपका वीरू सर नहीं हूँ, एज ए इंटरव्यूअर हूँ, तो उस वे में आप मेरे से बात करिए। अगर बच्चे बोलते हैं सर आपने यहाँ पे ये लिखवाया था, तो ऐसे लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, उस तरीके का पूरा मतलब कैसे अपने आप को स्टॉपेज ले लेके बोलना है ताकि आपको सोचने का टाइम मिले। कोई चीज़ आती है तो कैसे फास्टली रिस्पॉन्ड नहीं करना है, पैसेंस के साथ करना है, बोलते टाइम सोच के रखना है, इतना भी एक्स्ट्रा नहीं बोलना कि आप खुद वापस फंस जाओ, जितना एकदम टू द पॉइंट रहना है, ठीक है। और बहुत ही सटीक वे में रहना है और कंप्लीट रहना है, आधा अधूरा नहीं देना। थोड़ा सा बिल्डअप करके पूरा सोल्यूशन मतलब जो भी क्वेश्चन का आंसर है बिल्डअप करके थोड़े माहौल के साथ देना है। अगर इनकेस आपको लिख के समझाने की ज़रूरत है तो पहले परमिशन लो, फिर उसके बाद में लिख के बता दो कि ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही है। जब लिख रहे हो तो बोल बोल के लिखो वहाँ पे, इसके बाद ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, और बहुत ही टू द पॉइंट लिखो, बहुत ज़्यादा वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये सारा जो चीज़ है वो इंटीग्रल पार्ट है। कभी कभार जैसे पावर कट होता है तो उस टाइम पूरी क्लास का ही एक इंटरव्यू सेशन होता है, क्लास वहाँ पे छोड़ी नहीं जाती, इंटरव्यू सेशन होता है, पूछे जाते हैं जो भी पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि उस टाइम मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चंस को या उनसे रिलेटेड स्टफ आपसे वापस पूछे जाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है तो क्या हो, आर्बिट्रेरी एकदम मज़ेदार चीज़ होती है वो, ठीक है। ये पूरा बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। इसमें अगर कुछ रह जाएगा तो आप मतलब कॉल कर सकते हैं, या फिर ऐप पे आप विजिट कर सकते हैं, या वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा फीस का और बता देता हूँ कि कहाँ पे कितनी फीस है। ऐप भी बता देता हूँ, क्वांटा इंस्टीट्यूट LLP है, वेबसाइट है www.quantainstitute.in। अगर वेबसाइट पे कोड भरने की ज़रूरत पड़े तो ILP VZP है, और iOS पे अगर आप करना तो पहले क्लास प्लस
ऐप डाउनलोड कर लेंगे आप, उसमें फिर इंस्टीट्यूट कोड में ये डाल देंगे तो क्वांटा इंस्टीट्यूट का ऐप वहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें, फीस वगैरह मैं बता देता हूँ आपको। टेस्ट का, स्कॉलरशिप टेस्ट का डिटेल भी यहाँ पे है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा देख सकते हैं। ये तो आपका डिस्काउंट है और ये आपके टेस्ट का बारे में है। 10 रुपये फीस है, पोर्टल से अप्लाई करना है, जून 1 को है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे है। 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 10, 20 फिजिक्स के, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 100 है टोटल मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग 0 है। फीस है जो वेरियस बैचेस के लिए वो ये है। हाइब्रिड बैच के लिए 30,000 है। ठीक है, ऑनलाइन बैच के लिए 23,000 है, रिकॉर्डेड के लिए 15,340 है, सिलेक्शन बैच के लिए 14,000 है। ठीक है, और एक और चीज़ है कि बैच है उसका, सब बैचेज का वैलिडिटी 9 मंथ है। ये शायद पॉइंट रह गया था। सब बैचेज का जो वैलिडिटी है वो 9 मंथ है, और डेट ऑफ इनरोलमेंट से स्टार्ट होती है। बैच का जो स्टार्टिंग डेट है वहाँ से नहीं होती, जिस दिन आप पे करोगे वहाँ से स्टार्ट होता है। हर बैच में 2 इंस्टॉलमेंट है, हाफ हाफ। ठीक है, 1 मंथ का टाइम है सभी में। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपका रहता है, ठीक है, तो आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और बेहतर है मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले बैच को जाके देख लें ऐप के ऊपर। अगर कुछ छूटा होगा ना तो वो वहाँ पे ऑब्वियसली कवर्ड होगा, बहुत सिस्टमेटिकली उसके फीचर्स बनाए हुए हैं। ठीक है, और बाकी पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो आपकी मर्जी है वो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, एंड होप यू वॉन्ट मिस द golden opportunity of the scholarship test on June 1. Thank you so much.